नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में। जब भी बात वेल्थ की आती है तो कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है उससे हम आपके धन के बारे में देखते हैं और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो किस भाव में है, किस घर में है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे और किस तरीके से धन कमाएँगे। तो आज हम देखेंगे सेकंड हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। इससे पहले आप देखें कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हर एक घर में कैसे रिज़ल्ट देता है। उससे पहले आपको ये जानना है कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये जो अगर आपने अपनी कुंडली ओपन की होगी तो ये आपकी कुंडली है। यहाँ पे ये जो हाउस है ये सेकंड हाउस है। हाउसेस जो होते हैं फिक्स होते हैं, राशि के नंबर जो होते हैं वो 2 घंटे में बदलते हैं, लेकिन हाउसेस जो है वो फिक्स होते हैं। आपका सेकंड हाउस है तो आपको देखना है कि इस हाउस में राशि का नंबर कौन सा है। अगर यहाँ पे 1 या फिर 8 लिखा है, 1 यानी कि मेष राशि और 8 यानी कि वृश्चिक राशि, तो आपके जो सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो मार्स है यानी मंगल। अगर अगर यहाँ पे 2 या फिर 7 लिखा है, 2 यानी कि वृषभ राशि और 7 यानी कि तुला राशि, और आपके जो लॉर्ड है वो वीनस है यानी शुक्र। अगर यहाँ पे 3 या फिर 6 लिखा है, अगर आपके सेकंड हाउस में 3 या 6 लिखा है तो आपके जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो बुध है यानी मर्क्यूरी। अगर इस हाउस में अगर 4 लिखा है तो आपके सेकंड हाउस लॉर्ड है वो है चंद्र। अगर इस सेकंड हाउस में 5 लिखा है तो ये सिंह राशि है। अगर यहाँ पे 10 या फिर 11 नंबर लिखा है तो ये आपके जो लॉर्ड है वो शनिदेव है। अगर यहाँ पे 9 या फिर 12 लिखा है तो आपके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो ये राशियों के नंबर है और ये उसके लॉर्ड है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लॉर्ड कौन है। यहाँ पे कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, उससे आप फिलहाल मत देखिएगा। आप यहाँ पे जो भी राशि नंबर है उससे देखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी सेकंड हाउस में कौन सा नंबर की राशि है और आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका सेकंड लॉर्ड का हाउस फर्स्ट हाउस में है तो कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी का। फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हो। अगर आपके सेकंड हाउस कलर फर्स्ट हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत सेल्फ मेड होता है। देखा हुआ कि अगर आपका सेकंड हाउस कलर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान जो है वो खुद एफर्ट्स करके अपनी खुद मेहनत करके पैसे कमाता है। कि फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ का, और धन भाव का लॉर्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो ऐसा इंसान जो सेल्फ मेड होता है वो अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने दम पे पैसे कमाता है। तो ये था सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए तो। अब जानते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो ये जो है वो सेकंड हाउस है। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो आप जो है बहुत रिलैक्स होते हैं। आप जितना भी कमाते हैं उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि इस घर का मालिक इसी घर में है तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आप जितना कमाते हैं आप उसी में खुश रहते हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड का सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान ज़्यादातर देखा है कि वो ज़्यादातर टेंशन में नहीं रहते। जितना वो कमाएंगे उतने में वो खुश रहेंगे। तो ये था सेकंड हाउस लॉर्ड का इम्पैक्ट आपके सेकंड हाउस में। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, ये जो होता है आपका थर्ड हाउस होता है। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस होता है आपका मेहनत का, आपके हार्डवर्क का। तो ऐसे इंसान को अपना इनकम कमाने में, धन कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और तभी जो है उसको पैसे मिलते हैं। तो अगर थर्ड हाउस में अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, बहुत मेहनत करनी उसको पड़ती है। तो ये था सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो। अब बात करते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो। फोर्थ हाउस होता है आपकी माता का। जितना आप अपने माता की सेवा करेंगे, माता के क्लोज रहेंगे, आप जितनी माता का सम्मान करेंगे उतना ही जो है आपकी ग्रोथ होगी, मनी जो है आपकी ग्रोथ होगी और आपकी वेल्थ में भी ग्रोथ होगी जितना अपनी माता की सेवा करेंगे। क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो कम्फर्ट्स का होता है और आपकी माता का होता है, वो आपकी माता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आप जितना अपनी माता की सेवा करेंगे, माता से क्लोज रहेंगे, माता का सम्मान करेंगे, उतना ही जो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो है प्रोग्रेस होता है, आप उतनी तेज़ी से जो है आप ग्रो करते हैं। तो ये था सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर
फोर्थ हाउस में आ जाए तो बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और स्पोर्ट्स से जो है अपने पैसे कमा सकते हैं। कि फिफ्थ हाउस जो होता है वो स्पोर्ट्स के लिए भी देखा जाता है, अथॉरिटी के लिए भी देखा जाता है, अपनी एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसे इंसान जो है टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस में, अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो है अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है और इससे जो है उसकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो 3 त्रिकबा होते हैं, 6, 8 और 12। इसको अशुभ भाव बोला गया है क्योंकि सिक्स्थ हाउस में बहुत प्रॉब्लमेटिक भाव है। वो आपके जो रोग रिपु ऋण के बारे में देखा जाता है, आपके जो शत्रु है, आपके जो हेल्थ इश्यूज है, आपके जो कर्ज है उसके बारे में देखा जाता है। और ये प्रॉब्लम का हाउस है। अगर धन भाव का स्वामी अगर यहाँ पे आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सकता है, यानी कि बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं। जितना आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही जो है आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, उतना ही जो है आप अच्छा पैसे कमा रहे हो। इसीलिए अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो है अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। तो जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो काउंसिलर बन सकता है। वो अगर सारी चीज़ें वो करेगा तो इसमें इसकी ग्रोथ ज़रूर होगी। बात करते हैं सेवेंथ हाउस के बारे में। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आ जाए, सेवन्थ हाउस होता है आपके मैरिड का, आपकी जो लाइफ पार्टनर का होता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में आ जाए, इससे इंसान की जो ग्रोथ होती है वो जो होते हैं वो शादी के बाद होती है। तो शादी के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो उनके सेवन्थ हाउस में होता है। इसीलिए अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान की जो ग्रोथ है वो शादी के बाद ज़रूर होगी। बात करते हैं एथ हाउस के बारे में। एथ हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सडन गेन सडन लॉस का होता है। तो अगर धन भाव का लॉर्ड अगर एथ हाउस में है तो ऐसा इंसान के जो सडन लॉसेस हो सकते हैं उसके वो जो उसके भी चार्ट में अगर एक कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एथ हाउस में है तो ऐसे इंसान जो है वो सडन लॉस तो एक ना एक बार ज़िंदगी में सडन लॉस जो है वो होते हैं। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड अगर वर्क करेंगे तो आपको जो है इसमें सक्सेस मिल सकता है। तो अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एथ हाउस में है, एथ हाउस जो होता है वो सडन लॉस सडन गेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। तो अगर आपके एक कॉम्बिनेशन है तो आपका जो सडन लॉस जो ज़िंदगी में एक ना एक बार तो सडन लॉस तो ज़रूर होगा। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान जो है अपने पिता का जो बिजनेस है, अगर आपके पिता का वही वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप जितना अपने पिता के साथ काम करेंगे तो उतना ही जो है आपको सक्सेस मिलेगा, उतना ही जो आपको ग्रोथ मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि अगर नाइन्थ हाउस में सेकंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान के पिता का जो होता है बिजनेस होता है और उनके जो के बढ़ाएंगे पिता के बिजनेस में हेल्प करेंगे तो आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और ऐसे ही लोग पैसे कमाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान जो अपने पिता के साथ काम करके वो अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस जो होता है वो कर्म का होता है और अगर धन का स्वामी कर्म में आ जाए, कर्म भाव में आ जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान तो कर्म करेगा धन कमाने के लिए, तो ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में आ जाए। क्योंकि टेंथ हाउस होता है वो कर्म का होता है, वो आपके काम का होता है। और धन भाव का स्वामी अगर यहाँ पे है तो ऐसा इंसान बहुत कर्म करता है, बहुत हार्डवर्क करता है और कर्म से वो अच्छा धन अर्जित कर सकता है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो है बहुत लगातार कर्म करता है, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टेंथ हाउस के बारे में अगर सेकंड हाउस का अगर 11th हाउस में है तो 11th हाउस जो होता है आपके रिलेटिव्स का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स का होता है, वो गेन्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है। तो अगर सेकंड हाउस का 11th हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान को जो बहुत अच्छे से वो ऐसे रिसोर्सेज यूटिलाइज करना जानता है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपने आसपास के लोगों के साथ और उसको उसी सपोर्ट से उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन देखा होगा सेकंड हाउस का 11th हाउस में तो ऐसे इंसान को जो है अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव्स भी जो होते हैं वो भी उसको बहुत अच्छे जरिए सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर सेकंड हाउस का 11th हाउस में आ जाए तो। बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला है त्रिक भाव है 6, 8 और 12 और 12th हाउस जो है व्यय स्थान उसको बोला जाता है, व्यय भाव उसको बोला जाता है। आपके जो एक्सपेंडिचर लॉसेस है उसको ये देखा जाता है। और अगर आपका
सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आपके बहुत खर्चे होते हैं। आप जितना भी आप धन कमाएंगे उतने आपके जो है वो खर्चे होंगे, आपके हाथ में जो है धन नहीं रहेगा। लेकिन जितना आप खर्चा करते हैं आपने देखा होगा उतना ही धन आपके पास आता भी है। तो एक साइकिल है, जितना आप खर्च करोगे उतना ही जो है आपके पास धन आएगा। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में है तो कि 12th हाउस जो है खर्चे का स्थान है, व्यय स्थान उसको बोला जाता है। तो अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आपके जो है जितना भी आप कमाएंगे वो खर्चे हो जाएंगे। लेकिन जितना आप खर्चेंगे, जितना आप दिल खोल के खर्चेंगे उतना ही जो है आपके पास पैसे आएगा। तो ये था सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है। तो आज हमने ये देखा कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउसेस में है तो कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है और वो किस भाव में है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।